सबसे पहले आप में ये बताइए कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये बताइए कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो बोलिएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों को आपस में गुना कर देते हैं तो क्या बनेगा। इधर हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका ए है, ये टोटल आपका बी है, ये टोटल आपका ए है, ये टोटल आपका बी है। गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोला जाए तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको लेकर के हम चलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये क्या है माइनस में, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको आपस में गुना कर देते हैं। सबसे पहले एक से गुना करते हैं दोनों में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इससे गुना करते हैं कॉस स्क्वायर ए से दोनों में, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये टोटल और ये टोटल क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से दो फार्मूला बनेगा। पहला फार्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि कॉस स्क्वायर बी माइनस ये बचा कॉस स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला यहाँ से बना। इसको थोड़ा सा और हम देखें कि इस माइनस साइन स्क्वायर बी को यहाँ लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या बचा, बोलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, बोलिए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो दो फार्मूला यहाँ से बना कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब जो है अब में ये बताइए कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो बोलिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और आप ये बताइए कि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो बोलिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों को अगर हम आपस में गुना कर दें, ठीक है, दोनों को आपस में गुना कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, बोलिए कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, बोलिए ये टोटल ए हो गया, ये टोटल आपका बी हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ए टोटल बी। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बोला जाए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोला जाए तो ये कि साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको सेम टू सेम छोड़ देते हैं और इसको जो है कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और इस कोस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये माइनस वाला आपका जो है कि साइन स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर बी। इसको आपस में फिर से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये वाला है माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये और ये आपका कट जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कट गया। तो अब यहाँ पे इतना सा बचा है, तो यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं पहले कि कॉस स्क्वायर बी और माइनस ये वाला बचा साइन स्क्वायर ए। ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये साइन स्क्वायर बी को सबसे पहले लिख देंगे साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए दो फार्मूला यहाँ से बना। अब हम लोग साइन 2 थीटा का मान निकालने वाले हैं, तो वो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो बोलिएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 2 थीटा, कहने का मतलब ए बराबर बी रखने वाले हैं। ठीक है, क्या रखने वाले हैं कि ए बराबर बी, चाहे तो 2b का मान निकल जाएगा या 2a का मान निकल जाएगा। तो ए बी लिखने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, तो दोनों को हम थीटा के बराबर कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि ए बराबर थीटा बी बराबर थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ भी थीटा, जहाँ पे बी है वहाँ भी थीटा। समझ पा रहे हैं, समझिएगा कि ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। बोलिए कॉस भी कॉमन आ रहा है, साइन भी कॉमन आ रहा है, तो आप किसी एक को कॉमन ले लीजिए। तो हम यहाँ पे जो है साइन थीटा को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, बोलिए कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन निकल गया तो क्या बचा, बोलिए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कि ये कितना हो गया, बोलिए ये हो गया आपका साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो इसको सजा के बढ़िया से लिख दीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 को आगे ला दिए और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को सटा दिए। अब इसी को अगर हम लोग 10 में कन्वर्ट करना चाहें, एक फार्मूला तो ये हो गया कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी को अगर हम 10 में कन्वर्ट करके एक नया फार्मूला बनाएं तो वो कैसे होगा, इसी को हम लोग आगे सोल्व करते हैं। कि देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बोलिए एकदम। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है, लिख सकते हैं ना, बोलिए एकदम लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और आगे सोल्व करें, 10 के फॉर्म में लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं, भाग करते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ऊपर क्या है आपका कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या किए भाग दिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से। 10 पे पहुंचना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 2 थीटा नहीं है, स्क्वायर है, इसको फ्रेश से लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे भी भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास, ये देखिए ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या है 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा। और नीचे देखिए
ये cos स्क्वायर थीटा कट गया एक बार में, और ये साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए टेन स्क्वायर थीटा। तो दो फार्मूला यहाँ से निकला कि साइन 2 थीटा बराबर, सबसे पहला निकला कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 10 के फॉर्म में निकला 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, कॉस की ओर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो बोलिए कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बराबर बी करने वाले हैं। कहने का मतलब ए बराबर बी बराबर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए कि कॉस ए भी थीटा बी भी थीटा, तो कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को जो है हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसी को हम उठा लेते हैं। पहले देखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा है ही। ठीक है, तो क्या हो गया, बोलिए कि 1 माइनस, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा एक बार माइनस में एक बार और माइनस में, तो कितना बार माइनस में, बोलिए 2 बार माइनस में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक बार और नया रूप में देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसी को फिर से उठाएं, क्या उठाएं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार जो है ना साइन को कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए और माइनस इसको जो है इस बार हम लोग कॉस में बदल देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया, बोलिए कि ये माइनस से गुना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, 3 फार्मूला निकला। अब अगर हम इसी को 10 में कन्वर्ट करें, समझिएगा फिर से इसी को उठा रहे हैं, और 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। 1 है कहने का मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। समझ पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। किसी के नीचे भी हम लगा सकते हैं 1। ठीक है, 1 लगाने की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। और इस अगर हम यहाँ पे 3 थीटा का मान निकालेंगे तो इसको ए को हम थीटा बोल देंगे और बी को हम लोग क्या बोलेंगे 2 थीटा बोलेंगे। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम। तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे तो थीटा, और जहाँ पे बी है तो वहाँ पे 2 थीटा। समझ पा रहे हैं। और अभी आप 2 फार्मूला निकाल दिए हैं। ठीक है, कितना कितना फार्मूला निकाले हैं, 2 फार्मूला। बोलिए कौन कौन, कि साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखे हैं, बोलिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और क्या लिखे हैं 10 को छोड़ के, बोलिए कि साइन में तो केवल एक ही लिखे हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन कॉस में जो होता है कॉस 2 थीटा बराबर 4 होता है, 4 रूप होता है इसका, जिसमें कि 10 को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 रूप फिर भी बाकी है। तो पहला रूप होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा रूप इसका होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा रूप होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए इतना लिखे हैं, बोलिए इतना निकाल चुके हैं, लिखने का तो बात छोड़िए।
तो इधर वाला को हम सेम टू सेम छोड़ते हैं, केवल इधर वाला को सोल्व करते हैं। ठीक है, जगह लेगा थोड़ा सा, ये वाला को हम छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ लास्ट में चिपका देंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए साइन थीटा, और जहाँ पे 2 थीटा है केवल उसको चेंज कर रहे हैं। तो बोलिए कॉस 2 थीटा बराबर, बोलिए साइन का है तो साइन के फॉर्म में ही चेंज करते हैं। कहने का मतलब कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दिए, और साइन 2 थीटा को क्या लिख देंगे, देखिए साइन 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिख देते हैं, इंटू में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे के लिए ब्रैकेट देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ये इंटू में है तो इसको सेम टू सेम सटा देते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक स्टेप इसको अगर हम आगे सोल्व कर दें तो ये गुना हो जाएगा। बोलिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और ये प्लस हो गया आपका 2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये मिलके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्टेप और देखिए कि ये हो गया आपके पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, प्लस ये गुना होगा 2 साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, बोलिए कि 2 साइन क्यू थीटा। सभी क्यू वाले को एक साथ कर देते हैं, इसको और इसको, तो 2 और 2 4, माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, और यहाँ देखिए साइन थीटा और 2 साइन थीटा, कितना थीटा, बोलिए 3 साइन थीटा। तो एक फार्मूला निकला कि साइन ये कितना हो गया, ये हो रहा है आपका साइन थीटा प्लस 2 थीटा साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा बराबर क्या हो गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ठीक है, साइन के रूप में। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कॉस 3 थीटा का भी हम लोग मान निकाल देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, बोलिए कॉस 3 थीटा का मान। तो ए को हम थीटा लिखेंगे और बी को 2 थीटा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या रखेंगे थीटा, जहाँ पे बी है वहाँ पे 2 थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा और इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू साइन 2 थीटा। और आप ये बताइए हमें कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या होता है, बोलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और क्या होता है, तो बोलिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और कुछ होता है, बोलिए नहीं, तो 10 के फॉर्म में होता है। तो हम लोग का काम इतने साथ से चलने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इस कॉस 3 थीटा को हम सेम टू सेम छोड़ देते हैं, और इधर का जो है जहाँ जहाँ पे 2 थीटा है और जहाँ जहाँ पे 2 थीटा है उसका मान हम लोग पुट करते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले आपके पास कॉस थीटा, और ये जो 2 थीटा है कॉस 2 थीटा, तो क्या करें कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, कॉस है तो कॉस के फॉर्म में रखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस साइन थीटा, और ये जो साइन 2 थीटा है इसको हम क्या करेंगे, बोलिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए अब ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
बोलिए कि ये हो गया 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा, और माइनस में ये तीनों गुना में है, ठीक है। 2 तो यहाँ पे है, और देखिए साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू जो है ये वाला कॉस थीटा आपका पहले से है, समझ पा रहे हैं। तो ये तो सेम टू सेम है कि 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये गुना हो जाएगा कि -2, और यहाँ पे जो है गुना कर देते हैं इसको। बोलिए कि ये हो गया कॉस थीटा और माइनस का हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ये है आपके पास 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 2 कॉस थीटा, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस क्यू थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना भी क्यू है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 2 कॉस क्यू 2 कॉस क्यू, तो 4 कॉस क्यू थीटा, ठीक है। देखिए माइनस में कॉस थीटा और माइनस में 2 कॉस थीटा, तो माइनस में 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 3 थीटा बराबर क्या आया आपके पास 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, थीटा है जीरो मत समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टेन थीटा की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले आप में ये बताइए कि टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अगर हम लोग टेन टू थीटा का मान निकालना चाहें तो ए बराबर भी थीटा बी बराबर भी थीटा, तो इधर आपका हो गया टेन टू थीटा, ठीक है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ थीटा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ भी थीटा, ठीक है। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस टेन थीटा, कितना टेन थीटा बोलिए 2 टेन थीटा, और ये कितना हो गया बोलिए 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये निकल गया आपका 2 टेन थीटा का मान, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग टेन थ्री थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि टेन ए प्लस बी बराबर फिर से क्या होता है। तो बोलिएगा कि टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। चलिए जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे थीटा, जहाँ पे बी है वहाँ पे 2 थीटा पुट करते हैं, तो इधर आपका हो गया टेन थ्री थीटा बराबर एक जगह पे थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस बी है तो टेन टू थीटा, ठीक है, 1 माइनस टेन ए, ठीक है। एक जगह पे क्या रखेंगे थीटा और इंटू है ना, और टेन बी के जगह पे टेन टू थीटा, और टेन टू थीटा बराबर अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं, टेन टू थीटा हम लोग निकाले हैं कि 2 टेन थीटा, ठीक है, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे टेन टू थीटा है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझिएगा। तो ये हो गया आपका टेन थीटा, और प्लस टेन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं कि 2 टेन थीटा, ठीक है, और बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है 1 माइनस टेन थीटा और इंटू 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं ना, आप कॉपी में लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा जो है ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर अगर हम एलसीएम लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये अगर इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ई एक से गुना होगा, समझ पा रहे हैं कि टेन थीटा और माइनस टेन क्यू थीटा, ठीक है, और प्लस आपका पूरा मैदान कट जाएगा 2 टेन थीटा, ठीक है। और नीचे ये जो है
टेन थीटा और 2 टेन थीटा गुना होके 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोले एकदम समझ में आ रहा है। तो इसको जो है अंदर सटा देते हैं, यहाँ पे हम बढ़िया से कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे तो आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा जो है आपका गुना हो जाएगा। तो ये होगा आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम फिर से लें तो क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये इससे गुना हो जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस ये पूरा मैदान ख़त्म तो 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका कट गया तो कितना हो गया कि 2 टेन थीटा यहाँ पे, 1 टेन थीटा यहाँ पे, तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा और बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे, कितना बार? बोलिए 3 टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए क्या हो गया 3 टेन थीटा और माइनस 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जितना भी फार्मूला लिखा है सभी फार्मूले को एक बार एक कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं।